गुलजार अहमद, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं हिंदी नाले शो वाले को वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन ऑफ 2022। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एक ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिस पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी थी। और आपको बता दूं, ये इलेक्शन आप लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आपकी जो आने वाली कई पीढ़ियां हैं उनका भविष्य इस पर टिका हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये इलेक्शन भारत से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में लड़ा गया है। और सबसे मजे की बात यह कि भारत की मीडिया ने इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया, जबकि आज पूरे वर्ल्ड मीडिया में यह टॉपिक छाया हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको इस इलेक्शन की सारी डिटेल देने वाला हूं, क्या रिजल्ट रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों यह इलेक्शन हम सभी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत पाकिस्तान का एक मैच हुआ था और आप सभी जानते हैं कि वो मैच कितना ज्यादा रोमांचक था। कुछ इसी तरीके का आज एक इलेक्शन रिजल्ट आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्राजील इलेक्शन की, जो इतना रोमांचक हुआ है कि राष्ट्रपति का नाम 1% के 10वें हिस्से में जाकर तय हुआ। इतना ज्यादा क्लोज कॉल था। और इस रोमांचक बैटल में एक तरफ थे लूला डिसिल्वा, जो कि लेफ्ट विचारधारा से आते हैं, दूसरी तरफ थे राइट विंग से आने वाले राष्ट्रपति जोएल बोल्सोनारो, जो पिछले 5 सालों से ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और इस बार का जो चुनाव था वो 2 चीजों पर टिका हुआ था, पहला जंगल और दूसरा जंगल में रहने वाले आदिवासी। दरअसल जो जाइल बोल्सोनारो हैं, पिछले 5 सालों से वो राष्ट्रपति हैं। उनकी ये नीति रही है कि ब्राजील के अंदर जो अमेजोन के जंगल हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये दुनिया के फेफड़े हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन है उसका 20% अमेजोन के जंगलों से आता है। तो जाइल बोल्सोनारो जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं, उनका कहना यह है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और देश को शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए हमें अमेजोन के जंगल काटने होंगे, वहां से संसाधन निकालने होंगे और अपने देश को ताकतवर बनाना होगा। और उनके पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ये खूब हुआ भी है। अमेजोन के जंगलों में खूब आग लगाई गई। उन्होंने अपने लोगों से जंगलों का खूब सफाया करवाया। गुपचुप तरीके से लोग भेजते थे, अमेजोन के जंगलों में आग लगाकर आ जाते थे, फिर उसे जंगल की आग घोषित करके उस इलाके का सफाया कर दिया जाता था। जानवरों को मार दिया जाता था। खूब जानवरों की तस्करी भी जोएल बोल्सोनारो के कार्यकाल में हुई। और अगर कोई उन्हें कहता था कि जी आप जंगलों में आग क्यों लगवा रहे हो, इससे दुनिया का नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी कैसे सांस लेगी, तो इस पर जोएल बोल्सोनारो कहते थे कि अमेजोन के जंगल ब्राजील के हैं, हमारी मर्जी, हम उनका कुछ भी करें। इतना ही नहीं, वो ब्राजील के लोगों को भी भड़काते थे कि ब्राजील शक्तिशाली बन रहा है, इसीलिए ब्राजील को निशाना बनाने के लिए अमेजोन की मांग उठाई जा रही है। और इसी तरीके से उन्होंने ब्राजील में अपनी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी कर ली थी। इसके विरोध में जो थे लूला डिसिल्वा, उन्होंने इसी का मुद्दा बनाया और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो तुरंत जो जंगलों का सफाया हो रहा है उसे रोका जाएगा। और बोल्सोनारो के कार्यकाल में जो जंगलों का सफाया हुआ है वहां पर तुरंत प्रभाव से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रोकी जाएगी और जंगल दोबारा बसाया जाएगा। और इसी वजह से उन्हें न सिर्फ ब्राजील के अंदर बल्कि पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा था। आप जानकर हैरान होंगे कि कई सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राइट विंग से आते हैं, उसके बावजूद वो लेफ्ट विचारधारा वाले लूला डिसिल्वा को समर्थन कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि अमेजोन के जंगल अगर समाप्त हो गए तो इसका कहर पूरी दुनिया पर बरसेगा। और इसीलिए इस इलेक्शन को अति महत्वपूर्ण माना जा रहा था पूरी दुनिया के लिए। और अब इसके नतीजे आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि लूला डिसिल्वा बहुत ही कम वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, राष्ट्रपति जोएल बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले हैं। इसके मुकाबले लूला डिसिल्वा को 50.9% वोट मिले हैं। आप देखिए कितना ज्यादा क्लोज इलेक्शन ये हुआ है। हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जोएल बोल्सोनारो ने तो इतने बेकार काम किए हैं, इसके बावजूद ये इलेक्शन को इतना क्लोज कैसे ले गए। तो इसका कारण ये रहा कि जोएल बोल्सोनारो को ब्राजील के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने समर्थन किया था। आप जानते ही होंगे फुटबॉल आइकन नेमार जूनियर को, उन्होंने भी जोएल बोल्सोनारो का समर्थन किया था। इस वजह से ही वो इलेक्शन को इतना ज्यादा क्लोज ले पाए,
वरना इनकी बहुत बुरी हार होती। हालांकि आप में से कई लोग राइट विंग विचारधारा के होंगे, आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इंसान बचेगा, जिंदा रहेगा, तभी तो वो विचारधारा को फॉलो करेगा ना। अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो कौन सी लेफ्ट और कौन सी राइट और कौन सी सेंटर। हालांकि फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। जो उसका नाम क्या है जो विनर हुआ, लूला डी सिल्वा। तो भाई इतने क्लोज मार्जिन वो पाकिस्तान और इंडिया का। मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि इतना बड़ा फुटबॉलर प्लेयर, इतना सेंसिबल बंदा नेमार जूनियर इतना एक घटिया काम उस चीज को प्रमोट कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। वो तो उसके लिए सोचिए कितनी घटिया है कि वो तो मुझे फिर उसमें मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं। उसको पता ही नहीं चल रहा कि अगर ये हम एक निमार नहीं बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो उनकी बड़े स्टार जो उन्होंने मदद की है। यार मैं हैरान हूँ कि आप अगर आदमी में से फेफड़े निकाल लेंगे तो वो सांस कैसे, वो जिंदा कैसे रहेगा। वो दुनिया अभी 20% 25% तक दुनिया के जो ऑक्सीजन है वो अमेज़न के जंगल है, वो ब्राजील के जंगल पैदा कर रहा है। दुनिया में सबसे खतरनाक और बड़े जंगल जो है ना वो अमेज़न ही है। और ये देखें, ये अगर आप फेफड़े खत्म कर देंगे तो वो देखें सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए पूरी दुनिया का नुकसान करने जा रहे हैं। उन्होंने पहले 5 साल हुकूमत रुखसार की है। उन्होंने ये जंगलात जो आग लगाई देख रहे थे ना, उन्होंने ही करवाया। रोज सुनते थे कि आज इंडस्ट्री लगेगी, आवाम के लिए रोजगार का मौका मिलेगा। तो बाकी दुनिया का क्या होगा? वो बाकी छोड़ दूसरे जो अमेरिका बोलता है, हमारे जो इधर एशिया में कोई भी हरकत करता है इधर बोलता है, तो उधर बड़ा डील में वो क्यों नहीं बात कर सका? उसके यूएनओ का एक्शन लेना चाहिए। ये बात यूएन का जो एनवायरमेंटल विंग है जो उन पर स्पेशल एनवायरमेंट को करता है, फॉलो करता है, एनवायरमेंट चेकअप करता है, उनको पर बकायदा एक रेजोल्यूशन लानी चाहिए। ये क्या सोए हुए हैं? उनको रेजोल्यूशन लानी चाहिए कि भाई ये दुनिया के फेफड़े हैं, चाहे ब्राजील का अपना ही मुल्क है, लेकिन क्या वो दुनिया पूरी को खतरे में डालना चाहते हैं, दुनिया पूरी को खत्म करना चाहते हैं? ये बहुत ही घटिया और कम ज़र्फ लोगों का काम है। जो हारे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, उसको तो छितर मका हराना चाहिए था। इतना क्लोज मार्जिन पे पहला इलेक्शन है रुखसार भाई, इतना क्लोज इलेक्शन में पहली बार देखा है जो एक पॉइंट की मार्जिन से। यार पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, हाथ से लगाया हुआ जंगल, हाथ से लगाया हुआ जंगल, छंगा मंगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे इमरान खान ने रिकॉर्ड भी बनाया था अब तक कितने करोड़ हमने पौधे लगाए थे, बहुत ज्यादा। और देखे हमारे खान साहब को आने वाले वक्तों का पता है कि हमारे आने वाले वक्त दुनिया में कैसे होंगे, तो उन्होंने उस वक्त ये मुहिम चलाई थी, ये पौधे लगाने। पहले साल ही उन्होंने बोला था कि हम ट्रिलियन सुनामी लाएंगे जो दरख्त लगाएंगे, और वो बड़े भी हो चुके हैं, लगाए भी, इस वक्त वो बड़े भी हो चुके हैं। और दुनिया के बता रहा हूँ सबसे बड़ा जंगल हाथ से लगाया जंगल हमारे पाकिस्तान में। उनको नुकसान पहुंचाने वाले नवाज शरीफ साहब जिन्होंने ज्यादातर काट के बेच डाला। पहला रिकॉर्ड था इंडिया का, वो कितने एरिया में, मुझे उसका एरिया नहीं मुझे नहीं याद, काफी बड़ा गुलजार, काफी बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छा जगह। और ये जंगलात होने चाहिए, ये हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इंडिया में देख लो कितने बड़े इंडिया में जंगलात देखिए पाए जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में है ही। अगर ऑक्सीजन की कदर किसी से पूछनी है ना, तो कोरोना के जो हुए थे ना मरीज, उनसे पूछिए। हमारे गाँव में हुई थी एक लड़की, उसको कोरोना हुआ था, तो वो दिन में 3 सिलेंडर यूज करती थी ऑक्सीजन की, और एक सिलेंडर इतना महंगा था कि वो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर रहे थे। उनसे पूछो कि क्या की कीमत है इस ऑक्सीजन की, जिनको या कोई दमे की या कोई सांस की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी, उनसे पूछो फेफड़े क्या है। ये दुनिया के फेफड़े खत्म करने जा रहे हैं यार। लेकिन अल्लाह ने उसे कदर में रखा, उसे हरा दिया क्योंकि अल्लाह की हार गया। ये निजाम चलाना है ना, ये चल रहा है। दुनिया को जो खत्म करेगा उसको भी। ओ यार ये भी तो गुलजार, ये देख उसमें जानवर कितने बेचारे परिंदे जानवर वो कितने मरे होंगे, उनका जो मस्कन था, उनकी जान का जिम्मेदार फिर कौन है? यही बंदा जो हारा इलेक्शन। ये बड़ी घटिया बात है। इस चीज से ब्राजील गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा हुआ। मैं बड़ी दिली तौर से उस लूलो पेश करते हैं, भाई अच्छी सोच, और उनकी सोच अच्छी, वो दोबारा जंगल जो जलाए गए हैं जानबूझ के उनको दोबारा लगाएं, ताकि हमारी दुनिया के फेफड़े बचे रहें। और एक साथ और भी पैगाम
बाकी दुनिया को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो जंगलों की तरफ उनका ध्यान ना जाए और उनको इतनी सपोर्ट मिल जाए कि वो अपना रोजगार जो है वो अपनी जिंदगी जो अच्छे तरीके से गुजार सकें। अगर हमारी यूएनओ के या जो एनवायरनमेंट विंग है उनको इसके बारे में रेजोल्यूशन लानी चाहिए। रेजोल्यूशन लाने के बाद उनको ब्राजील के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो उनका एरिया मौजूद है उधर इंडस्ट्री लगा कर देनी चाहिए ताकि उनका जो रोजगार बेहतर हो सके और वो अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।